हो जाती हैं ऐसी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं नाश्ता कर रही थी, साथ में मेरे डिनर का मेन्यू भी डिसाइड था क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मसूर वाली बिरयानी बनाई जाए, तो वो मेरे माइंड में था और उसकी भी मैंने जल्दी जल्दी तैयारी कर ली। तो उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी और साथ में मैंने अपनी अलमारी की ऑर्गेनाइजिंग की। मेरे हस्बैंड की मैंने कल कर ली थी, आज मैं अपनी करूँगी और साथ में आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रेसिपी, मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया और थोड़े मैंने निकाल लिए। उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, आलू और टमाटर, हरी मिर्चें और बिरयानी मसाले का हाफ़ पैकेट डाला, 2 चम्मच दही, और बाकी मैंने अपने मसाले डाले कुछ। मसूर की दाल की बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो मैंने दाल को नमक डाल के बॉईल कर लिया था। फिर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा नमक और ब्लैक पेपर पाउडर, ये डाल के मैंने दाल बॉयल वाली डाल दी थी और मसाला मैंने रेडी था। शाम में मैं राइस बॉयल करके तो उसकी तह लगा लूँगी और मेरी ज़बरदस्त वाली बिरयानी रेडी हो जाएगी। फिर मैं फ़ारिग थी तो मैंने कर ली आज अपनी अलमीरा की सेटिंग। कुछ मैंने कल की थी अपने हस्बैंड की, कुछ मैंने आज की है। तो उसकी कुछ ऑर्गेनाइज़र जो हम घर से ही निकाल के यूज़ कर सकते हैं, तो वो शेयर करूँगी मैं आप लोगों से, हम किस तरह अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास करने को कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा चलो अपनी अलमारी की सेटिंग कर लूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड की अलमीरा कल ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। ये देखिए मेरी अलमारी, जिसका बहुत ही बुरा हाल हुआ है। तो आज मुझे करनी है इसकी सेटिंग। ये हम सब औरतों के साथ ये मसला है या सिर्फ मेरे साथ ही है कि अगर हमें कहीं जाना हो तो हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं होते हैं और कपड़े अलमारी में रखने के लिए जगह नहीं होती है। तो ये हम सब के साथ तकरीबन ये मसला है, या सिर्फ मेरे साथ मसला है? अगर आप लोग के साथ है तो ये ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। ये देखिए, हम कहीं जाएं और हमारी अलमारी का ये हाल हो जाता है, लेकिन हमें इसको ऑर्गेनाइज भी करना चाहिए। तो मैंने लिए इस तरह के पेपर बैग जो हर घर में अवेलेबल होते हैं। इसको मैंने हाफ़ फोल्ड किया तो ये थोड़े थिक हो जाते हैं। इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो हमें इजीली हम इसको पकड़ के निकाल सकें। इस तरह के मैंने 2 पेपर बैग से ऑर्गेनाइज़र बना लिए थे। इसमें मैं रखूँगी वो कपड़े जो कभी कभी यूज़ में आते हैं। और मोबाइल के इस तरह के बॉक्स होते हैं, हर घर में होते हैं, तो मेरे पास भी ये पड़े हुए थे। इसको मैं ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ करूँगी अपने ड्रॉ में। इसमें मैं रखूँगी अपने हस्बैंड के सॉक्स और रुमाल वगैरह। तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से। तो ये मैंने इस तरह सेट कर लिया था। घर के काम तो चलते रहते हैं, साथ में हमें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ भी करना चाहिए। तो मैं भी मंथ में एक दफ़ा ये करती हूँ, अपनी क्लोजेट को ऑर्गेनाइज़। मैंने सोचा आज कर रही थी तो आप लोगों से वीडियो शेयर की जाए। तो हमें कोई कॉस्टली चीज़ें नहीं चाहिए होती, घर से हमारे ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिनको हमें सिर्फ माइंड लगा के यूज़ करना चाहिए। मैंने भी अपना माइंड लगाया और इस पेपर बैग में मैंने वो कपड़े रख दिए जो कभी कभी यूज़ में आते हैं, मेरे हस्बैंड के सलवार कुर्ते वगैरह जो कभी कभी वो पहनते हैं। एक में मैंने रख दिए कैप्स वगैरह, और ड्रॉ में भी ऑर्गेनाइज़ करके मैंने रख दिए मोबाइल बॉक्स के अंदर चीज़ें। नेपिथन बॉल, जिसे हम कैफकोल की गोलियां कहते हैं, ये मैं टिश्यू में डाल के अलमीरा की हर पार्टीशन में रख देती हूँ। इससे कीड़े मकोड़े नहीं आते और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। एक दिन पहले तो मैंने कर ली थी अलमीरा सेट अपने हस्बैंड की, अब बारी थी मेरे पोर्शन की। तो मैंने इस तरह के अपने बैग वगैरह सारे निकाले। ये मेरी बैग की कलेक्शन है, कुछ मेरे पाकिस्तान में, कुछ मैं यहाँ लेकर आई थी। वैसे तो मैं इस तरह के छोटे यूज़ करती हूँ, और ये बड़ा जो मेरा 5-in-1 का है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो इसको मैंने किया ऑर्गेनाइज़। सबसे नीचे वाले पोर्शन में मैं इसे रखूँगी। और ये जाए नमाज और कुछ गिफ्ट्स थे जो मेरे हस्बैंड के कज़न और उनके दोस्त लाए थे उम्रा से, ये भी मैंने संभाल के रखे हुए थे, कुछ यूज़ कर लिए थे। तो बस इसको भी मैं ऐसी जगह रखूँगी ऊपर वाले पोर्शन में जिसमें मैं कुरान पाक और इस तरह की चीज़ें रखती हूँ। ऐसी चीज़ें हमेशा ऊपर वाले पोर्शन में रखनी चाहिए। अपनी अलमारी का ऑर्गेनाइजिंग करना हर किसी को आता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जब मैं फ्री होती हूँ तो इस तरह कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ, कभी अलमारी की सेटिंग, कभी किचन की। तो इस तरह करना चाहिए, इससे ये कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज रहती है।
और हर चीज़ मिलने पे मिल जाए ये बड़ी बात है। अक्सर हम कहीं रख के भूल जाते हैं, फिर हम उसे याद करते हैं। तो मंथ टू मंथ में अगर आप ये करते रहें तो आपको हर चीज़ याद होगी कि हमने वो चीज़ कहाँ रखी है। तो ये इसका बेनिफिट है। पाकिस्तान से मैं लाई थी इस तरह का ज़िपर बैग। तो इसमें मैं अपनी साड़ी और कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी कभी यूज़ में आती हैं, बेडशीट वगैरह जो ईद त्यौहार पे बिछाई जाती हैं, वो रख के मैं ऊपर वाले पोर्शन में रख दूँगी। तो इस तरह ये बैग इतना बड़ा था कि इसमें सारी वो चीज़ें आ गई थी जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं। तो ये विंटर के जो हमारे क्लॉथ्स वगैरह होते हैं वो हम इसमें डाल के फ़िनाइल की गोलियाँ डाल के रख दें तो वो हमारे सेफ़ रहते हैं। लेकिन वो मैंने बैग में रखे हुए हैं। फ़िनाइल की गोली मैं लाजमी डालती हूँ, इससे कि हमेशा खुशबू रहती है और कीड़े वगैरह नहीं आते। अब आ गई थी मेरे कपड़ों की बारी, जो बहुत ही मुश्किल टास्क होता है औरतों के लिए। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। बस कपड़े मैं रख रही थी, कुछ मेरे कपड़े यहाँ पर हैं, कुछ मैंने पाकिस्तान में रखे हैं। तो कुछ मेरे ऐसे नए कपड़े जो टैग लगा हुआ है, जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए, उसको मैंने क्या किया कि एक अच्छा सा बैग लेके मैंने उसमें सारे कपड़े वगैरह डाल दिए, तो ताकि मुझे याद रहे कि ये कपड़े मैंने वेयर नहीं किए हैं। और जब कहीं जाना हो तो मुझे पता हो कि इसमें से मुझे निकाल के पहनने हैं। वैसे तो है कोई मैं मौका छोड़ती नहीं हूँ, हम नए कपड़े ले और पहने नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एक ड्रेस जो मेरी सिस्टर ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था, तो वो भी मौका आएगा तो ज़रूर पहनूँगी। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया। एक बैग में मैंने सारे न्यू ड्रेसेस वगैरह डाल दिए ताकि पहनने में आसानी हो और नज़रों के सामने रहें। मेरी अलमीरा का पोर्शन भी ऑलमोस्ट डन था। इसकी कर ली मैंने सेटिंग। मेरे पास कुछ रखे हुए थे वॉल हैंगिंग जो मैंने अपनी अलमारी के डोर पे लगाए, लेकिन गलती मुझसे ये हो गई। ये कितना ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ। ये मैंने इतनी मुश्किल से लगाया और इतना पक्का वाला है, ये निकल भी नहीं रहा और ये मेरी अलमीरा की डोर बंद नहीं हो रही। तो ये देखिए मेरे बेवकूफ़ी वाले काम। मैं बन रही थी बहुत ओवर स्मार्ट, तो ये सीन हो गया। थैंक गॉड ऊपर से निकल गया स्पाइडर की मदद से। ये टेढ़ा हो गया मेरा पैलर, लेकिन नीचे लग गया। अब होगा आसानी से बंद। यस। तो कभी कभी हो जाती हैं ऐसी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मस्ट कर दें। नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।